नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। दोस्तों न्यूज निकल के सामने आ रही है कि 8वां वेतन आयोग अपना रिपोर्ट 200 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने वाला है। इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। आप देख सकते हैं ये न्यूज पंजाब केसरी द्वारा पब्लिश किया गया है कि सरकार ने शुरू किया मिशन 200 दिन, कर्मचारियों की सैलरी में होगा बम्पर बदलाव। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। आप देख सकते हैं आमतौर पर हर वेतन आयोग को लागू होने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने सिर्फ 200 दिनों में ही लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने इसके गठन और कार्य के लिए 35 पदों का विवरण जारी किया है। ये पद प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इससे संबंधित एक मैं ऑफिशियल लेटर दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल लेटर जो 17 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। ये वैकेंसी सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया गया है। इसके आप सब्जेक्ट में ही देख सकते हैं कि फिलिंग अप ऑफ पोस्ट्स इन 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डिप्यूटेशन बेसिस, यानी 8वें वेतन आयोग से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 35 पदों पर प्रतिनियुक्ति की जाने वाली है। इससे सच में ये लगता है कि 8वां वेतन आयोग 200 दिनों के अंदर ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये सेंटेंस मोदी है तो मुमकिन है सही हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हालांकि सरकार ने आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्टाफ की डिटेल जारी कर दी है। इन कर्मचारियों के लिए 5 साल की APAR रिपोर्ट और विजिलेंस क्लियरेंस अनिवार्य की गई है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर सिफारिशें लागू करने तक का सारा काम 1 साल से भी कम यानी 200 दिनों के अंदर पूरा करेगी। इससे पहले तक हर वेतन आयोग को लागू करने में 2 से 3 साल तक लगते थे। आप देख सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम प्रमुख का दावा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि इस बार सरकार के पास कम समय है, लेकिन काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आयोग की रिपोर्ट समय से पहले आ सकती है और कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने बताया कि पहले वेतन आयोग के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन टूर पर जाते थे, जिसे रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता था, लेकिन अब डिजिटल युग में यह जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाती है, जिससे काम जल्दी हो सकता है। दोस्तों ये बात सही भी है कि 8वां वेतन आयोग का जो समय है इस समय डिजिटल अपने चरम सीमा पे है, इसलिए कोई भी काम करना बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन सारा चीज़ हो गया है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो बहुत ईजी हो गया है। इसलिए हो सकता है कि कम समय में ही 8वां वेतन आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। और वही जब 7वां वेतन आयोग लागू होने वाला था उसके लिए 2014 से ही काम शुरू हो गया था। उस समय मतलब डिजिटल का ज़माना नहीं था, इसलिए बहुत समय लगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। और इससे पहले भी जितने सारे वेतन आयोग लागू हुए हैं उस समय जो है पेपर वर्क ज़्यादा होता था, इसलिए 2 या 3 साल समय लग ही जाता था। तो इसलिए इस बार जो है बहुत कम समय लगेगा मेरे हिसाब से, और 100% ऐसा होगा कि 200 दिनों में शायद हो जाए, और हो जाएगा तो फिर हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा काम होगा। तो दोस्तों ये थी न्यूज़। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।